प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। शनिवार के संदेश में ये अपन सुने हैं कि संदेश में नाना प्रकार की श्रेणी होती है। उसमें से एक 5 लाभ एक संदेश से मिलना है। पहला है उपदेश, दूसरा है समझाना, तीसरा है सुधरना, चौथा है धीरज, पांचवा है शांति। ये पांच विषय जो है, ये 5 बातें हर संदेश में रहना चाहिए, आवश्यक है, जरूरी है। नहीं तो जो सुन रहे हैं विश्वास लोग, जो सुन रहे हैं मंडली को उपदेश मिलना है, नहीं तो उन्होंने कुछ ना कुछ समझना है, पर समझाना है, नहीं तो नष्ट होते हैं, उन्हें उनके आत्मिक जीवन में या कलीसिया वृद्धि भी ना होती है। तो अपन शनिवार के दिन उपदेश सुने हैं पहला, और दूसरा समझाना, उसके बारे में सुने हैं। आज अपन तीसरा बात यह है कि सुधरना। क्या करना है? सुधरना है। तो देखो, अभी सुधरने का बात क्या है? सुधरना भी अपन समझाना सुने हैं, और तीसरा विषय सुधरना। तो क्या सुधरना है? आज परमेश्वर की कलीसिया में 2 स्टैंडर्ड्स रहते हैं। एक तो है एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स और रिलेटिव स्टैंडर्ड्स बोल के 2 रहते हैं। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स का मतलब यह है कि परमेश्वर जो वचन में सीधा से सीधा जो बात करते हैं, जो परमेश्वर उनकी भविष्यवाणी के द्वारा वो बातें को वो बातों से सुधरना है। और रिलेटिव स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि, और एक बात ये है कि सादृश्य रूप में परमेश्वर ने बात करते हैं। एक है भविष्यवाणी या वचन में सीधा सीधा परमेश्वर बात करते हैं, और एक सादृश्य रूप या उपमान भाषा, एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर किसी उपमान में बात करते हैं, उसके बारे में सुनना है और सुधर लेना है। अभी सुधरने का जरूरी क्या है? इसीलिए है कि जो ये काम है, ये काम एक स्थिति में सच होगा और एक स्थिति में वही काम गलत होगा। एक काम एक स्थिति में सच होगा और एक समय वही काम गलत होगा। कैसे? उस स्थिति के बारे में, उस स्थिति और संदर्भ पर निर्भर होते हैं। आइए, प्रार्थना ना करना है बताए परमेश्वर, यशायाह का ग्रंथ 1 अध्याय में। तो प्रार्थना करने से भी मैं ना सुनूंगा, फिर ये वो एक ही वचन को लेकर प्रार्थना को बंद कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पर स्थिति अलग है, वो संदर्भ अलग है। और पवित्र बाइबल में बहुत बार प्रार्थना करो 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 करो, प्रार्थना करने के लिए आज्ञा दी है परमेश्वर। तो उसी प्रकार एक काम एक स्थिति में सच होता है और एक स्थिति में वही काम गलत बोल के बताते हैं पवित्र बाइबल में। तो क्या करना है? जब ये करना है कि उस स्थिति, उस संदर्भ क्या है वो पहले देखना है। उस स्थिति और संदर्भ और उस समय और उनकी आत्मिक स्थिति के द्वारा अपन गलत क्या है, सच क्या है, अपन बताना है। क्या करना है? जो एक समय ये कार्य सच है और एक समय गलत है, तो जब क्या करना, वो संदर्भ या स्थिति देखना, और वहां पर व्यक्ति कौन है, उनकी आत्मिक स्थिति क्या है, उस समय में क्यों वैसा करना पड़ा, ये पूरा देखना है। देखने के बाद अपन उसमें गलत या सच क्या है, अपन पहले न्याय बताना है। वो गलत है या सच है, बाद में अपन न्याय बताना है। इस प्रकार ज्ञान से सोचकर कौन से सच है, कौन से झूठ है, कौन से सच है, कौन से झूठ है, ये भी अपन संदेश से बताना है। संदेश से क्या है? सुधरना है। क्या सुधरना है? कौन से सच है, कौन सा झूठ है, कौन सा गलत है, वो सेवक लोगों का काम है। सेवक उनके संदेश के द्वारा उस संदेश से कलीसिया ग्रहण करना है। जो विश्वास उन्हें ग्रहण करना है, क्या उन्होंने गलत कर रहे हैं, क्या सच कर रहे, क्या भलाई कर रहे, बुराई कर रहे, क्या है, कौन सी स्थिति में है, उन्होंने पहले कैसे थे, आज कैसे है। तो अपन संदेश के द्वारा सुधरना है। तीसरा विषय क्या है? सुधरना। पहला उपदेश सुनाना है, दूसरा विषय समझाना है, तीसरा विषय सुधरना। बहुत कुछ सुधरने की है मसीह की कलीसिया में, सब सुधर लेना है जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 वचन में है, यानी
तो यह है तीसरा बात। चौथा बात यह है कि धीरज है। क्या है चौथा बात? धीरज होना है, धीरज से रहना है, धीरजदार रहना है। तो ये धीरज की जरूरी क्या है? अभी देखिए, अब पृथ्वी में जो मनुष्य लोग हैं, इंसानों पूरा सभी लोगों बिना चिंता से, बिना समस्या से, इंसानों को बहुत समस्या है, जानवर पशु पक्षी को समस्या है, लेकिन इंसानों को, मनुष्यों को अधिक समस्या है, क्योंकि अपने अंदर भावना है, अपने को फीलिंग्स है, तो हर एक घर में जो किसी न किसी समस्या, किसी न किसी चिंता रहते हैं, पति पत्नी का, नहीं तो बच्चों का, हाँ, और नहीं तो काम का या नौकरी का, धंधा का, किसी प्रकार को तो चिंता तो रहते हैं। और गरीब लोगों को पैसे नहीं है, इसलिए उनको चिंता। अमीर लोगों को वो पैसे से हर एक दिन एक एक नई नई समस्या आते हैं। उनको पैसे होने से समस्या, पैसे नहीं है लोगों को, वो एक गरीब स्थिति एक समस्या है। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति को समस्या है। कुछ लोग समस्याओं से, यही समस्या विचार से, दुख से एक दिन क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं क्या करना, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरूंगा, इतने सारी समस्या, मैं कैसा संभलना है, मैं जीवन में जीवित नहीं रहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार चुनाव लेते हैं, चुन लेते हैं, निर्णय लेते हैं उन्होंने। तब क्या करना है, उस प्रकार के संदर्भ, उस स्थिति में उन लोगों का मन को धीरज करते हैं परमेश्वर का वचन। क्या है? अब वचन के द्वारा उस प्रकार के लोगों को धीरज बनाना है। क्या बनाना है? उनको धीरज बनाना है, धीरज से रहना है, धीरज से रहना है। सेवक का मतलब सिर्फ संदेश देना या उपदेश बताना और समझाना, सुधरना नहीं। इसके द्वारा और क्या करना है, धीरजदार, धीरजवान बनाना है लोगों को। समझ में है? तो अभी सुनिए, अभी अब मीठे स्वर से बात करना चाहिए। कभी कभी स्वर में, संदेश में मीठे मीठे बातें, मीठे स्वर, मृदु स्वर से बात करना है। परमेश्वर की प्रेम को प्रकट करना है, क्योंकि उनकी चिंता, उनके दुख में कोई व्यक्ति हो, कलीसिया हो, तो उनके दुख और उनके समस्या, उनकी चिंताओं में जो परमेश्वर की स्वर से, परमेश्वर की आवाज से क्या होते हैं, उनको प्रेम मिलते हैं, उनको धीरज बनते हैं। क्या बनते हैं? धीरज बनते हैं। इसीलिए हर चरवाहा माता का प्रेम दिखाना चाहिए। कलीसिया को क्या करना है? हर चरवाहा कलीसिया को माता का प्रेम दिखाना चाहिए। अगर प्रेम न दिखाते हैं कलीसिया को, तो वो चरवाही नहीं, माँ कैसे अपने को संभालती है, कितने प्रेम करते, उस प्रकार प्रेम करना चाहिए। पौलुस वही सही के थिस्सलुनी कलीसिया बताए है ने, जैसा माँ उनकी बच्चों को संभालते है, वैसा मैं तुमको संभाले, वैसा मैं तुमको प्रेम किया हूँ। पौलुस गवाही है वो थिस्सलुनी कलीसिया के लिए बारे में। समझ में? तो चरवाहा कैसे रहते? चरवाहा के अंदर एक गुण, विशेष गुण, पहला गुण ये प्रेम रहना है। माता के जैसा प्रेम दिखाने वाला ये चरवाहा है। तो ऐसा प्रेम दिखाने वाले कभी कभी उनके संदेश से जो विश्वास लोगों को, कलीसिया को धीरज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धीरज बनाते हैं। उदाहरण के तो यहाँ पर बाइबिल के विरोध जो बात करने वाला, जो बुद्धिहीन लोग जो रहते हैं, तो बुद्धिहीन लोग रहते हैं, पवित्र बाइबिल में धीरज और शांति और समझ और सुधरने के बारे में उपदेश बहुत कुछ लिखा है। लेकिन जो मूर्ख लोग ये बात करते, बाइबिल के विरोध बात करते, उनकी बात ऐसा होती है कि तुम्हारी माँ अच्छा नहीं है, तुम्हारी माँ विकार है बोल के बोलते, तुम्हारी माँ अच्छा नहीं है, तुम्हारी माँ विकार है। जब ये बात सुनने के बाद ईसाई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत नफरत होते हैं, इसका मतलब बहुत अपने को अच्छा नहीं लगता है, और अपना अपन क्या करते हैं, जब पवित्र बाइबिल के विरोध जो बात करते हैं, तब उनको देखकर अपन सिर्फ क्या करना है, बाइबिल के विरोध उनके मुंह चुप करना है, बराबर उसको जवाब देना है। बाइबिल में से बराबर उसको जवाब देना है, क्योंकि पवित्र बाइबिल जो ऐसे पीड़ित लोग जो है, ऐसे पीड़ित लोग जो समस्याओं से, चिंताओं से, दुख से जो मरने के लिए तैयार है, उस प्रकार सुसाइड करने के लिए जितने लोग तैयार हो चुके हैं, हजारों लोगों का जिंदगी, उनका जीवन को बदल दिए है पवित्र बाइबिल,
हालेलुया। देखो उतनी बड़ी महत्व है पवित्र बाइबल। हजारों लोग मरने वालों को सिर्फ पवित्र बाइबल के वचन सुनकर उन्होंने जीवित है, आज जिंदा है, कुछ सुसमाचार है, कुछ समाचार का सेवकाई भी कर रहे हैं कि गवाह कि आप सुनो, मैं मरना था, मरने वाला था, लेकिन यीशु मसीह मुझे बचाए। कितने लाखों है ये नहीं। तो पवित्र बाइबल के विरोध में जो बात कर रहे हैं वो मूर्ख लोगों को, वो मूर्ख लोग है उसको ये धीरज ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ बाइबल ग्रंथ क्या दे रहे हैं अपने को? धीरज बनवाना है, धीरज बना रहे हैं। तो संदेश में क्या रहना है? धीरज रहना है। ये है चौथा। आखिरी ये है कि शांति। आखिरी क्या बात है? शांति। शांति का मतलब ये है कि जो शांति का मतलब परमेश्वर अपने को भविष्य में, परमेश्वर अपने को भविष्य में जो आशीर्वाद देने वाला है उसके लिए हिम्मत से देखना है, हिम्मत से देखना है, उसके लिए हिम्मत से देखना है, हिम्मत से देखना है। भविष्य में परमेश्वर ने भविष्य में है, यानी परमेश्वर भविष्य में अपने को जो आशीर्वाद देने वाला है, क्या आशीर्वाद देने वाले, उस आशीर्वाद के लिए अपन हिम्मत से देखते, हिम्मत से रहते हैं, शांति से रहते हैं। इसी को कहते हैं क्या है? इसी को कहते हैं शांति, है या नहीं? तो शांति से रहना है। अपने को एक आशा है, परमेश्वर दोबारा आने वाला है, मुझे स्वर्ग ले जाने वाला है, स्वर्ग में मुझे क्या देना? दान देने वाला है, मुझे महिमा देने वाला है या नहीं? तो अभी देखिए कल क्या होते हैं, कल क्या होने वाला है उसके बारे में अपने को मालूम नहीं, किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं कल क्या होने वाला है उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन अच्छा ही होगा। जो कुछ कल होने वाला है वो अच्छा ही होगा। इस प्रकार भरोसा से चलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शांति, है या? इस प्रकार भरोसा से अपन चलते हैं। देखिए तो जब भी अपन आनंद से जीवन में, आनंद से अपन जीवित रह सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं। अभी देखो उदाहरण के लिए अभी विजाति के लोग, जो अन्य जाति के लोग जो है, वो लोग हमेशा बोलते हैं हमको कल अच्छे होगा, कल को बहुत अच्छे होगा, बहुत अच्छे होगा, बहुत अच्छे होगा। तो उसको विश्वास है, उसको भरोसा है कल उनका बहुत अच्छा होगा। लेकिन ईसाई लोग, मसीह के लोग, अपने को ये आशा रहना है कि अपने को आशा ऐसा रहना है कि मुझे और बहुत अच्छा रहेगा। ईसाई लोगों को, मैं परमेश्वर का बेटा है, बेटे मन जो है मुझे कल बहुत बहुत अच्छे रहेगा, कल मुझे बहुत बहुत अच्छे लगेगा, कल मुझे बहुत अच्छे लगेगा। इस प्रकार आशा से रहना है। रोमियो की पत्री में 8वां अध्याय देखिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन को देखो। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन में क्या कह रहे हैं? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही होकर उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। ये देखो परमेश्वर को जितने प्रेम करते हैं उनको सब बातें मिलकर भलाई करते हैं। अपने को कल भलाई अच्छा ही होने वाला है, ये आशा से रहना है। इस प्रकार आशा से विश्वास लोग रहना है। तो 5वां बात क्या है? आशा, आशा से रहना है। और नहीं तो आशा या शांति। हाँ, तो अभी देखो यीशु मसीह की पवित्र लोहू से जो छुटकारा पाए हैं विश्वास लोग, ये लोग भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत है। विश्वास लोग कल क्या होने वाला भविष्य के बारे में चिंता करने का जरूर नहीं। जो ईसाई लोग कभी भी भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना, हमेशा भरोसा हिम्मत से, हमेशा बड़े विश्वास से हिम्मत से रहना। परमेश्वर मुझे कल भलाई करने वाला है, मुझे अच्छे होने वाला है मेरे जीवन में, ऐसा। तो अभी देखो जो दुख में, देखो दुख यहाँ आओ तुम विचार में है, जब पुराने नियम में पूर्व समय में भक्त लोगों को परमेश्वर कैसे मदद करे है वो याद कर लेना है। क्या कहते? पुराने नियम में पूर्व समय परमेश्वर भक्त लोगों को कैसे मदद करे है, कैसे कृपा उनकी अनुग्रह दिखाए है, वो अपन याद कर लेना है, वो देखना है। वो देखने से अपने को और हिम्मत, अपनी हिम्मत बढ़ेगा, अपन विश्वास में स्थिर होंगे। लेकिन भविष्य के बारे में चिंता करना नहीं। तो संदेश से ये भी निकलना है, आशा से रहना है। संदेश में आशा भी रहना है, आशा भी रहना है। और देखिए इसीलिए पवित्र बाइबल पूरा आशा के ग्रंथ है। पवित्र बाइबल पूरा आशा के ग्रंथ है। क्यों? कभी देखो पवित्र बाइबल को अपन ध्यान करते हैं, और पवित्र बाइबल को अपन ध्यान करते हैं और व्याख्या करते हैं, तब अपने हृदय में बहुत बड़ी आशा उत्पन्न होते है।
बाइबल को ध्यान करते और पढ़ते, जब उसके बारे में बताते, जब अपने को बहुत आनंद लगता है और अपने मन में एक नए आनंद संतोष उत्पन्न होता है और भविष्य अपने को मालूम होता है। क्या होता है? भविष्य अपने को मालूम होता है, अपने को ऐसा लगता है कि कल परमेश्वर मेरे को ये महिमा देने वाला है, ये वचन में जो है ये परमेश्वर मेरे लिए है, मेरे लिए स्वर्ग में कल देने वाला है। इस प्रकार भविष्य के बारे में एक अच्छी आशा ईसाई लोगों को है, जो अपन चिंता नहीं करते, दुख नहीं होते कल क्या होने वाला है उसके बारे में, है या नहीं? तो इसीलिए 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 भविष्य के बारे में जो चिंता करते हैं वो लोग कोई सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। जो भविष्य को बारे में चिंता कर रहे हैं वो ईसाई विश्वास लोग कोई भी सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते यीशु के बारे में। और जो विश्वास लोग जीवन निर्वाह करना भी असंभव है। अगर तुम विश्वास है, तुमको कल भविष्य में क्या होने उसके बारे में चिंता नहीं रहना। अगर चिंता है, तुम बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, तुम और कैसे सुसमाचार प्रचार करते हैं? क्या होगा, क्या है, किसको मालूम? ऐसा बात करने वाला विश्वास नहीं होता है। तो तुम किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे तो विश्वास जीवन, ईसाई का जीवन, विश्वास जीवन ही आशा के ऊपर है। तो तुम आशा से, बहुत बड़ी आशा से रहना है। आशा ये है कल परमेश्वर आएगा, परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ भलाई करेगा, परमेश्वर मुझे मेरे लिए कल आशीर्वाद देगा, कल न्यायासन के समय मुझे उपहार देगा परमेश्वर। इस प्रकार आशा से रहना है और आशा से तुम रहना है और सुसमाचार भी वैसा ही प्रचार करना है। तुम कोई आशा नहीं है तो सुसमाचार प्रचार करके फायदा क्या है? इसीलिए रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 में कह रहे हैं, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं सब कुछ भलाई ही होने वाला है। तो ये है असली बात। तो संदेश में क्या रहना है? शांति। जो पहला उपदेश लेना है, समझना है, समझाना है और कुछ सुधरना है और क्या है? जो धीरज रहना है, आखिर शांति या आशा से रहना है और आशा से रहना है। ये 5 रहना है। अगर तुम्हारे संदेश में 5 में लाभ, इस 5 संदेश सुनने के बाद 5 में से कोई भी लाभ किसी को भी न मिले, कुछ लाभ, कुछ फायदा नहीं हुआ उसको, उपदेश नहीं मिले, धीरज नहीं हुए उन्होंने, आशा भी नहीं बढ़े है उसका, और कुछ समझ ना पाए उन्होंने, और कुछ भी कुछ नहीं सुधारे कुछ नहीं, तो फायदा क्या है संदेश बोल के? समझ में? तो ये 5 गुण रहना चाहिए। ये 5 अपने संदेश में रहना, ये है आज का संदेश। समझ में आए? तो अपने संदेश सुनने से पहले सुनते हैं, जब ये 5 रहना है, बताने से पहले संदेश में ये 5 रहना है, उस प्रकार तुम सेवक लोग वचन को पहला ध्यान करके उसमें तुम उपदेश बता रहे, कुछ समझा रहे, नहीं तो कुछ सुधार रहे, नहीं तो उसको धीरज में बता रहे, माँ के जैसा प्रेम दिखा रहे, नहीं तो उनके आशा को बढ़ा रहे। क्या करने वाला है? तुम पहले ध्यान करना है, बाद में प्रचार करना है। ये है आज का संदेश में। आइए संदेश के लिए पढ़ना है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। संदेश में जो 5 प्रकार के लाभ रहते हैं और लाभ के बारे में हमको बताया प्रभु। आज का दिन हमको प्रभु, ये जो एक स्थिति में एक कार्य सच होता है और एक स्थिति में गलत होता है, स्थिति या संदर्भ समय को देख के चाहे बुरा है क्या सच है वो हम देखना है, तो सुधरना है और प्रभु हम धीरज रहना है। धीरज, जितने लोग मरने वालों तैयार थे प्रभु, मरने के लिए तैयार है, लाखों लोगों को बदल ले एक परमेश्वर तुम्हारी वचन, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु हर एक के अंदर आशा रहना, आशा से ही हम जीना है, आशा से सुसमाचार प्रचार करना है। तो सत्य के लिए जितने संदेश सुने और हर एक के अंदर संदेश को फल फलो। कल मिलते हैं वचन गहराई में लेकर सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों को हर दिन संदेश को सुन रहे हैं और उसमें 5 लाभ को पा रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।